लड़के ने यूं ही मजाक में एक लकड़ी का डंडा फेंका, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वही डंडा उसके सबसे अच्छे दोस्त की जान ले लेगा। जमीन पर गिरे दोस्त को देखकर वह पहले तो सहम कर खड़ा रह गया और सोचा कि शायद वह नाटक कर रहा है, मगर जैसे ही कांपते हुए पास गया तो देखा कि उसका साथी सचमुच मर चुका है। अचानक हुई इस मुसीबत से घबराकर वह भागने लगा, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया और वह वापस लौट आया। उसने तय किया कि सच्चाई हमेशा छुपानी होगी, क्योंकि उसका उज्जवल भविष्य एक मरे हुए दोस्त की वजह से बर्बाद नहीं हो सकता। यही सोचकर उसने लाश को घसीटकर पास के पुराने गड्ढे में धकेल दिया और समझा कि यहाँ तो कोई आता जाता नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सब निपटाकर वह वहाँ से निकला, मगर रास्ते में अचानक सामने से आती कार देखकर पेड़ के पीछे छिप गया। सौभाग्य से गाड़ी वाले को कुछ शक नहीं हुआ और वह सही सलामत घर पहुंच गया। घर आते ही उसे याद आया कि लाश घसीटते समय उसकी जैकेट फट गई थी, इसलिए माँ बाप को शक से बचाने के लिए उसने उसे पलंग के नीचे छुपा दिया। थोड़ी ही देर में उसके दोस्त की माँ दरवाजे पर आ पहुंची और बेचैन होकर पूछा कि बेटे को कहीं देखा है क्या। निक ने बिना हिचकिचाहट झूठ बोला कि वह दूसरी तरफ गया है। माँ तुरंत बच्चे को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन पूरे कस्बे का कोना कोना छान मारने पर भी उसे बेटा नहीं मिला, जबकि सच्चाई यह थी कि उसका लाल जंगल में ही दम तोड़ चुका था। अगले दिन सुबह निक ने देखा कि उसके घर के बाहर पुलिस और पड़ोसियों की भीड़ है। लोग बच्चे की गुमशुदगी पर चर्चा कर रहे थे और अखबार टीवी पर भी खबरें फैल चुकी थी। लोगों को चेताया जा रहा था कि अपने बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि शायद कोई बच्चा चोर गिरोह कस्बे में आ गया है। पूरे कस्बे में सनसनी मच गई, मगर असली गुनहगार निक का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ चुका था। वह अपनी माँ को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और उसकी मासूम माँ सोच रही थी कि बेटा अपने दोस्त की गुमशुदगी से दुखी है, जबकि असलियत यह थी कि वही बेटा एक हत्यारा और लाश छुपाने वाला बन चुका था।